तो आज के इस लेक्चर में हम परमिशंस को ऐड करेंगे गेट एंड क्रिएट यूजर एपीआई में। अभी ये जो एपीआई हैं बेसिकली अभी तो कोई हर कोई एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि अभी इस पर हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगी है। अभी हम जस्ट परमिशंस पर वर्क कर रहे हैं। तो चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ परमिशंस। हमें कहाँ ऐड करना है? गेट एंड क्रिएट यूजर एपीआई में। तो चलिए सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं किसी यूज़र से, नॉर्मल यूज़र, कोई भी यूज़र आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, सब एडमिन से ही लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड ये हो गया मेरा लॉगिन। तो यहाँ पर क्या है कि हम सबसे पहले बात करते हैं गेट यूज़र में। तो गेट यूज़र्स, तो यहाँ पर अभी जो हमें रेस्पॉन्स मिलता है, अभी यहाँ से जो मैं टोकन प्रोवाइड करूँगा अपना, ये मैंने यहाँ से टोकन कॉपी किया एंड हेडर्स में मैं यहाँ पर जो है वीआर और अपना ये टोकन प्रोवाइड किया यहाँ से। बाकी यहाँ पर जो है यूज़र्स का डेटा आता है, बट इसमें जो है परमिशंस नहीं आती हैं। अब यहाँ पर हमें परमिशंस क्यों सेंड करना ज़रूरी है? क्योंकि जब ये यूज़र्स का डेटा जाएगा तो वहाँ पर एडमिन साइड पर बेसिकली टेबुलर फॉर्म में डेटा शो होगा। तब जब कोई एडिट करेगा इन यूज़र्स को, तब हमें उस केस में ज़रूरत पड़ेगी कि इस यूज़र को बेसिकली क्या परमिशंस अलाउड हैं। बट यहाँ पर देख पा रहे हो अभी जो है यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जैसे अभी ये सब एडमिन ने लॉगिन किया है और सब एडमिन का यहाँ पर टोकन जा रहा है, तो इसमें सब एडमिन मीन्स जो करंट लॉगिन है यूज़र, उसका डेटा रिटर्न नहीं होगा। तो मैं चाहूँ तो जैसे यहाँ पर जो है अभी मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ, एडमिन, एंड यहाँ पर मैंने ये पासवर्ड दिया। तो मैं इसका टोकन उठाता हूँ जिससे थोड़ा अंडरस्टैंडेबल रहेगा कि एडमिन नहीं आना चाहिए। हालांकि सब एडमिन भी नहीं आना चाहिए, वो भी हम चेक कर लेंगे। फिलहाल में जस्ट अभी हम एडमिन के साथ भी चेक कर लेते हैं। अभी क्या है, ये नॉर्मल फंक्शनलिटी चल रही है जैसा कि अभी तक हमने देखा हुआ है। अभी देख सकते हो एडमिन नहीं आ रहा, सब एडमिन आ रहा, बाकी डेटा आ रहा है। बट यहीं पर हमें परमिशंस भी इनकी ला करके देनी है। तो इसके लिए लास्ट हमने लेक्चर जो देखा था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अभी इस लेक्चर में। तो जस्ट मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा वो कोड। तो हम ऑथ कंट्रोलर के अंदर आते हैं जहाँ पर हमने लॉगिन के अंदर वर्क किया था, लॉगिन यूज़र। तो लॉगिन यूज़र में हम यहाँ से ये जो वर्क कर रहे थे, यूज़र एग्रीगेट एंड प्रोजेक्शन, हमने जो यूज़ किया था, हम इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि यही वो कोड है जो कि हमें परमिशंस ला करके दे रहा था, जो कि यूज़र्स की। अभी यहाँ पर ये पर्टिकुलर यूज़र की ला करके दे रहा था क्योंकि इसमें मैच लग रहा था ईमेल के बेस पर। बट अब मेरे को ज़रूरत है ओनली सारे यूज़र्स की। तो यहाँ पर मैं यूज़र कंट्रोलर में आऊँगा क्योंकि यहीं पर क्रिएट यूज़र का कोड लिखा गया है जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर ही आपके गेट यूज़र्स का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने आईडी नॉट इक्वल लगा रखा है। तो मैं इस ऊपर वाले कोड को कर दूंगा कमेंट, और नीचे वाले को बेसिकली पेस्ट कर दूंगा, जो भी मैंने ऑथ कंट्रोलर से बेसिकली कॉपी किया था यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं इस वेरिएबल का नेम रख लेता हूँ यूज़र्स। एंड यहाँ पर मेरे को ये वाला चेक लगाना होगा, आईडी नॉट इक्वल। तो यहाँ पर ये जो है मैच, जस्ट मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ पर मेरे को लिख देना आईडी, एंड जस्ट मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लिया मैंने। तो यहाँ पर भी मैंने सेम लिख दिया है, आईडी नॉट इक्वल एंड रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। तो सेंड करता हूँ मैं यहाँ से, एंड अभी बेसिकली सर्वर स्टार्ट हो रहा है एंड हो चुका है। अभी यहाँ पर जैसे तो एडमिन को कोई परमिशन नहीं थी, बट यहाँ पर जो है एडमिन यूज़र आ रहा है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है एडमिन ने ही लॉगिन किया हुआ है और ये एडमिन खुद को देख पा रहा है। बट बाकी हम देख लेते हैं, सब एडमिन को भी कोई परमिशंस नहीं थी, बाकी एडिटर को भी कोई परमिशंस नहीं थी, बट इस यूज़र को परमिशंस थी। अगर हम मोंगोडीबी डेटाबेस में जाते हैं, मान के चलिए मैं यूज़र परमिशंस में आता हूँ और यहाँ पर किस यूज़र को अलाउ है, ये AAA0 को। तो AAA0 जो यूज़र है, आप आईडी देख सकते हो यहाँ पर, ये इसी की है, तो इसी की परमिशंस आ रही हैं जो कि करेक्ट है। बट यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि ये एडमिन यूज़र नहीं आना चाहिए था। अभी क्या है ना, इस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो है बेसिकली इसका कन्वर्ट करना होगा। ये जो यूज़र आईडी है इसको हमें एज अ mongoose
बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट आईडी में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है टॉप पर mongoose बेसिकली रिक्वायर करना होगा उसके लिए। तो लाइक const mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर एंड mongoose पैकेज। तो ये आपका आ चुका है mongoose पैकेज एंड देन हम इसका यूज़ करके अपने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आई को लाइक मैं इस कोड को हटा देता हूँ क्योंकि अभी ये किसी काम का नहीं है। तो यहाँ से मैं बेसिकली न्यू mongoose डॉट एंड आपका टाइप्स डॉट एंड ऑब्जेक्ट आईडी। तो अभी ये जो है वर्क करेगा क्योंकि अभी ये जो है ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इस तरीके से बेसिकली एग्रीगेशन के अंदर हमें वर्क करना पड़ेगा। बेसिकली जो नॉर्मल आईडी है उसको हमें ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करना होगा। अभी लाइक मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर रन करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे तो अब आपका एडमिन नहीं आ रहा, बाकी सारे यूजर्स आ रहे हैं, सब एडमिन आ रहा है, एडिटर एंड संदीप। तो यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहो लाइक एडमिन के साथ कि बेसिकली सॉरी सब एडमिन के साथ कि सब एडमिन का डेटा आ भी रहा है या नहीं। लाइक मान के चलो जैसे लाइक मैं चलो सब एडमिन से ही लॉगिन करता हूँ। अब सब एडमिन का डेटा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इस पासवर्ड को हटाया, ये लॉगिन करा मैंने यहाँ से। तो मैं इसका जो है टोकन यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ इसके हेडर में वेयर। अब यहाँ पर एडमिन तो आएगा बट सब एडमिन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका ये जो है बेसिकली एडमिन आ रहा है बट सब एडमिन नहीं आएगा आपको। एडिटर संदीप हुआ सब एडमिन नहीं आएगा क्योंकि वो करंट यूज़र लॉगिन था इसलिए। तो अभी ये जो फिक्स हो चुका है, अब ये हमने काम कर लिया। बाकी हमें अब क्रिएट यूज़र पर वर्क करना होगा। तो क्रिएट यूज़र में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं जो परमिशंस की बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि जब आपकी रिक्वेस्ट क्रिएट करी जाती है क्रिएट यूज़र के लिए, लाइक क्रिएट यूज़र एपीआई पर हम आते हैं। तो यहाँ पर जो है क्रिएट यूज़र टाइम पर जस्ट मैं थोड़ा बेसिकली जूम कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, जैसा कि कभी भी कोई क्रिएट यूज़र करेगा तो साथ में उसको परमिशन देनी पड़ेंगी। मीन्स परमिशंस अगर नहीं आ रही हैं तो उसको कोई परमिशन अलाउड नहीं है। जब कोई इस यूज़र बेसिकली इस एपीआई के यूज़ करेगा क्रिएट करने के लिए उसको परमिशन देनी होंगी। जैसे लाइक कमेंट हुआ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट परमिशन से अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं करेंगे हम। क्योंकि क्या पता वो अपनी परमिशंस बेसिकली यूज़र क्रिएट करवाना चाहता हो। हालांकि आप क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट परमिशन दे सकते हो अगर यहाँ से परमिशन नहीं आती है। बट अगर आपको चाहिए कुछ इस तरीके से जो मैं कर रहा हूँ वो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि रिक्वेस्ट में कुछ इस तरीके से परमिशंस का बेसिकली डेटा आएगा। ये बेसिकली ऑप्शनल है, अगर आएगा तो हम परमिशंस ऐड करेंगे यूज़र की, वरना नहीं ऐड करेंगे। नॉर्मल यूज़र ही क्रिएट होगा, ओनली परमिशंस उसकी ऐड नहीं होंगी। तो यहाँ पर अब हम कुछ इस तरीके से डेटा सेट करेंगे। लाइक सबसे पहले एक एरे आएगा। यहाँ पर जो है एडमिन के साइड पर परमिशंस बेसिकली ऑलरेडी हमने एपीआई बना रखी है, जिसमें क्या होता है लाइक अगर हम आते हैं यहाँ पर गेट परमिशंस बाय एडमिन। तो बेसिकली ये जो परमिशंस हैं सॉरी जो क्रिएट यूज़र टाइम पर क्या करेगा, वो परमिशन आईडी भेजेगा एंड उसका बेसिकली वैल्यू भेजेगा। जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पर जो है हेडर्स में आता हूँ और यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं बेसिकली एडमिन से एंड यहाँ से मैंने लॉगिन किया। तो मैंने टोकन कॉपी किया यहाँ से एंड यहाँ पर हम गेट परमिशंस में आते हैं और यहाँ पर जो है हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने जो है प्रोवाइड करी। तो यहाँ पर जो है ये जो परमिशंस आपको मिल रही हैं इसमें आपको आईडी भी मिलती है कि ये बेसिकली परमिशन है का नेम है और ये आपका आईडी है। तो अब क्या होगा, जब भी कोई यूज़र क्रिएट करेगा तो परमिशन की आईडी भेजेगा कि ये परमिशन आईडी हम ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से जाएगा, मल्टीपल परमिशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर वो भेजेंगे बेसिकली आईडी फ्रंट एंड वाले एंड यहाँ पर आपकी लाइक आईडी मान के चलिए, जैसे परमिशन में जो आईडीज़ आ रही हैं लाइक आपका यूज़र का हुआ एंड पोस्ट का हुआ, कमेंट का हुआ, लाइक्स का हुआ। अब जैसे मान के चलिए मैं एक यूज़र बना रहा हूँ न्यू एडिटर करके, लाइक न्यू एडिटर।
इसकी मैंने मेल रख ली लाइक neweeditor@gmail.com। एंड एडिटर का जो रोल है वो आई थिंक चेक कर लेता हूँ एक बार, हमने मॉडल में क्या सेट किया हुआ था, कमेंट बनाया हुआ था। तो यूज़र मॉडल एंड 3 एडिटर का है, तो यहाँ पर मैं 3 ही प्रोवाइड करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ये आईडी, कि ये बेसिकली आपका रोल आईडी रहे, बेसिकली परमिशन आईडी रहेगी। एंड आप वैल्यू का देना चाहते हो, लाइक जैसे लाइक हमारा था 0 1 2 एंड 3। क्रिएट का बेसिकली यहाँ पर ये CRUD ऑपरेशन के लिए लगाया है, क्रिएट के लिए 0 है, रीड के लिए 1 एंड अपडेट के लिए 2 एंड 3 डिलीट के लिए। तो यहाँ पर जो है जो भी यूज़र क्रिएट कर रहा है उस टाइम यूज़र, तो जो भी आप परमिशन सेट की होंगी बेसिकली उसके पास एक चेक बॉक्स होगा, जो भी चेक बॉक्स पर क्लिक करेगा जैसे लाइक रीड पर या डिलीट पर, तो उनके लिए यहाँ पर बेसिकली वैल्यूज आएंगी। लाइक बाय द वे मान के चलो उसने जो है क्रिएट का सिलेक्ट किया हुआ है कि वो पोस्ट को क्रिएट कर सकता है एंड रीड कर सकता है, बाकी अपडेट एंड डिलीट नहीं कर सकता एडिटर। या फिर मान के चलिए उसने बेसिकली क्रिएट का किया हुआ है, रीड का किया हुआ है और डिलीट कर सकता है, नॉट अपडेट कर सकता है, 2 को हमने हटा दिया है। एंड एक और हम परमिशन ऐड कर सकते हैं, लाइक हम मल्टीपल परमिशन ऐड करने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक भी करोगे तो भी चलेगा। लाइक कमेंट के लिए हम कर देते हैं, हालांकि ये डिफ़ॉल्ट परमिशन है, अगर आप सेट करना चाहो कर सकते हो, बट यहाँ पर भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इसलिए मेरा केस था कि यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट परमिशन नहीं अलाउड करूँगा जब भी कोई कस्टम यूज़र क्रिएट कर रहा है अपनी साइड से डैशबोर्ड से। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक कमेंट वो सभी कुछ कर सकता है, लाइक 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर अब हमें इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली ये जो की है हमें इसको हैंडल करना होगा बैकएंड पर, देन हमें आगे वर्किंग करनी होगी। तो उसके लिए हम आ जाते हैं यूज़र कंट्रोलर में। एंड यूज़र कंट्रोलर में यहाँ पर जो है हमारा मेल सेंड होता है ना, ये वाला मेल सेंड होता है पार्ट। तो मेल सेंड होने से पहले ही हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ वर्क करने के लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक ऐड परमिशंस टू यूज़र इफ कमिंग इन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हमें बेसिकली कोड करना है, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूँगा, इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट परमिशंस, अगर परमिशंस नाम की आती है जो कि आपको ये दिखाई दे रही है, अगर ये की आती है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं नॉट इक्वल है अनडिफाइंड के, और अनडिफाइंड के है, देन यहाँ पर हम क्या करते हैं और साथ में हमें चेक भी करना होगा कि बेसिकली इसकी जो लेंथ है वो भी हमें चेक करनी होगी कि है अवेलेबल है भी या नहीं, कि ओनली की ही भेज दी है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट परमिशन डेटा करके, और इसमें मैं जो है अपना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट परमिशंस में प्रोवाइड कर देता हूँ। या हम ऐसा कर सकते हैं लाइक यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट परमिशंस है ना, यहीं पर हम चेक लगा देते हैं एंड एंड, अगर नॉट इक्वल है अनडिफाइंड के एंड एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट परमिशंस बेसिकली इस तरीके से आप कर सकते हैं डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है 0। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक बार हम जो है कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं जिससे कि हमें कंफर्म पता चल जाए। अभी मैंने जस्ट वो कट कर दिया है, तो लाइक वर्किंग करके मैंने WR कर लिया है जस्ट कंसोल करने के लिए, और कुछ नहीं है। चेक करता हूँ अभी मैं, लाइक अभी यूज़र तो क्रिएट कर देगा बट मेरे को साथ में यूज़र को डिलीट करने के लिए भी यहाँ पर ओपन कर लेना चाहिए अपना यूज़र्स टेबल, इसलिए कलेक्शन। तो अभी कोई न्यू एडिटर करके यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जैसे मैंने सेंड किया इसको, तो यहाँ पर देखिएगा अभी बेसिकली क्या बोलता है, टोकन का इशू है। तो यहाँ से जो है हम टोकन मैं इसमें से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ। अभी मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा बेसिकली WOR आया, और बेसिकली यहाँ पर कहाँ गया रिक्वेस्ट, हाँ यहाँ पर बेसिकली अंदर आया, क्योंकि जो है परमिशंस की जो लेंथ है वो बड़ी है इसलिए।
वरना ये आता नहीं है। अगर मैं यहाँ से जो है लाइक इसको मैं अभी फ़िलहाल में कट करके दिखाता हूँ, क्योंकि फिर आएगा नहीं आपका ये। देन अभी हमें इस यूज़र को फ़िलहाल डिलीट करना होगा, देन टेस्ट करने के लिए अगेन। हालांकि चाहूँ तो मैं न्यू यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ, बट अभी मैं जस्ट टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो मैं अगेन सेंड करता हूँ यहाँ से। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो WOR प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन गलत हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं दोबारा से डिलीट कर देता हूँ यूज़र को। तो अब हम जो है अपना लॉजिक सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ परमिशंस के अंदर यहाँ पर। तो परमिशंस इस तरीके से जाएंगी आपकी रिक्वेस्ट के अंदर। तो अब यहाँ पर भी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, जो हमारा बेसिकली अभी लाइन ऑफ कोड था ये रहा। तो अब हमें परमिशंस मिल चुकी हैं यहाँ पर, ये परमिशंस डेटा वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम परमिशंस स्टोर करेंगे, लाइक परमिशन एरे करके। इसको हमें बेसिकली इंसर्ट कराना होगा अपने डीबी में। इस परमिशन एरे के अंदर हमें कुछ इस तरीके से फॉर्मेट स्टोर करना होगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो ना आप। ये बेसिकली परमिशंस में जो डला हुआ है यूज परमिशन नेम एंड परमिशन वैल्यू, जो कि मल्टीपल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक एरे बना लिया है। यूज़र आईडी तो हमें मिल ही जाएगी, तो जस्ट हम इसको स्टोर करेंगे परमिशन नेम एंड परमिशन वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो आपका ऐड परमिशंस है, सॉरी क्या बोलते हैं, ये जो आपका लाइक हम यहाँ पर इसका लाइक परमिशन डेटा ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली फॉर ईच लूप यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा तो उसके अंदर मैं असिंक का वेट लगाऊंगा, तो फिर वो बेसिकली मेरे को प्रॉमिस रिटर्न करने में देर करेगा। तो यहाँ पर हमें मैपिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो डॉट मैप, और यहाँ पर हम असिंक फंक्शन बना करके चलेंगे, क्योंकि मेरे को इसमें जो है अवेट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अंदर चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास जो है आईडी है आएगी, इसका यूज़ करके मेरे को नेम लेना होगा उस परमिशन का। तो यहाँ पर हम लाइक मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक परमिशन, एंड यहाँ पर मैंने फैक्टरो मेथड बनाया हुआ है। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले परमिशन डेटा निकालते हैं, लाइक इसका हम जो है नेम चेंज कर लेते हैं, लाइक ऐड परमिशन करके रख लेते हैं इसका नेम, ऐड परमिशन। एंड ऐड परमिशन मैं भी इसका नेम रख लेता हूँ। एंड परमिशन डेटा यहाँ पर जो है इसका एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ कि पर्टिकुलर परमिशन डेटा क्या है। तो आई थिंक ऐड परमिशन ये सही है। तो यहाँ पर हम अवेट यूज़ करेंगे, एंड परमिशन मॉडल हमारा जो है ऊपर से आ ही रहा है। चेक करें तो लाइक आई थिंक है भी नहीं यहाँ पे क्या, नहीं है, यहाँ पर होना तो चाहिए था। चलो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कॉन्स्ट परमिशन इक्वल टू रिक्वायर। तो यहाँ पर हम गए बाहर मॉडल्स में, एंड मॉडल्स में आने के बाद हम आ जाते हैं परमिशंस में, और सॉरी परमिशन मॉडल को हम यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा परमिशन मॉडल आ चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने क्रिएट यूज़र में। देन यहाँ पर हम वर्क कर रहे थे, तो अब क्या है, मेरा जो बेसिकली मैप चल रहा है, मैप बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली एज अ लूप ही हम बेसिकली बोल सकते हैं इसको। तो ये मैपिंग करेगा डेटा को, और यहाँ पर परमिशन जो है बेसिकली परमिशन के अंदर हमें बेसिकली एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा ये ऑब्जेक्ट डेटा। तो यहाँ पर हम आईडी निकाल सकते हैं। तो आईडी लाइक डॉट फाइंड वन करेंगे हम, केस बेसिकली आईडी एग्जिस्ट करती मीन्स एग्जिस्ट तो करती होगी तभी तो आ रही है वहाँ से। तो यहाँ पर हम बेसिकली आईडी चेक करेंगे, अंडरस्कोर आईडी कॉलन परमिशन डॉट आईडी। तो हमें आईडी आई, और आईडी के बेस पर हम जो है परमिशन को फाइंड कर रहे हैं, जो कि हमें परमिशन डेटा मिल चुका है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो परमिशन डेटा आया है, हमें परमिशन का नेम मिल चुका है, क्योंकि यहाँ से तो नेम नहीं आ रहा था कि हमें बेसिकली क्या परमिशन नेम था, हमें जस्ट आईडी आ रही थी। तो हमने आईडी के बेस पर परमिशन का नेम निकाल लिया। तो अब हम परमिशन एरे जो है उसको बेसिकली पुश करेंगे, उसमें डेटा पुश करेंगे कुछ इस तरीके से, लाइक जो हमारा बेसिकली फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा हमारा परमिशन अंडरस्कोर नेम। ध्यान रखिएगा ये वही नेम रखें आप जो यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि यही डेटा इंसर्ट होने वाला है। तो परमिशन नेम कॉलन एंड आपका परमिशन डेटा डॉट परमिशन
अंडरस्कोर नेम। तो ये हो गया यहाँ पर। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका परमिशन वैल्यू। तो परमिशन अंडरस्कोर वैल्यू, तो परमिशन अंडरस्कोर वैल्यू में हमारी जो है बेसिकली वैल्यू कहाँ से आ रही है, जो कोई मतलब जो आपकी क्रिएट यूजर एपीआई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब, या तो यहाँ पर एम्प्टी भी हो सकता है कि उसको कोई बेसिकली परमिशन नहीं सेट करनी, या जैसे लाइक 013 है या 0123 हो सकता है या 01 हो सकता है, जो भी समथिंग है। तो यहाँ पर वैल्यू में डेटा मिल रहा होगा, तो हमें यहाँ पर परमिशन मिल ही रहा है ये वेरिएबल, तो परमिशन डॉट वैल्यू। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू सेट हो चुकी है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पर जो है बेसिकली ये प्रॉमिस रिटर्न करता रहेगा, और यहाँ पर लाइक अगर मैं बाहर जो आता हूँ कि मान के चलिए आपके परमिशन एरे में सारा डेटा चला गया, मीन्स परमिशन सेट हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, यूज़र परमिशन क्रिएट करते हैं। तो लाइक अभी यूज़र परमिशन भी मेरे को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट यूज़र परमिशन इज इक्वल टू रिक्वायर एंड आपका डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स, मॉडल्स में आपका यूज़र परमिशन मॉडल। तो अब हमें इस मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें यूज़र परमिशन में ही बेसिकली रिकॉर्ड डलवाना है अपना। तो यूज़र परमिशन एंड यहाँ पर आपका आ जाता है सबसे पहले यूज़र आईडी। यूज़र आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो आपका यूज़र डेटा है इसी में से हमें मिल जाएगा कि हमारा जो करंट यूज़र आईडी मीन्स जो करंट यूज़र क्रिएट हुआ है। एंड न्यू, यहाँ पर लाइक मैंने वेरिएबल बना लिया लाइक यूज़र परमिशन, एंड इसको हम कर देंगे अवेट यूज़र परमिशन डॉट सेव। तो यहाँ पर ये है जो है हम बेसिकली न्यू परमिशन क्रिएट बेसिकली परमिशन ऐड कर रहे हैं यूज़र की। अब क्या होगा, ये बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करेगा, जैसे लाइक अवेट मीन्स लूप में चल रहा है। तो लाइक यहाँ पर अगर 2-3 बेसिकली परमिशन आ रही हैं, तो यहाँ पर ये जो है पहले ही बेसिकली डेटा लोड होगा, और ये बेसिकली बाद में प्रॉमिस रिटर्न करता रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, जब तक ये लूप का जो परमिशंस है बेसिकली लूप का जो अवेट है वो बेसिकली कंप्लीट ना हो जाए सभी डेटा का। मीन्स एक बार चलेगा, ये 2 बार भी चल सकता है, 3 बार भी चल सकता है। तो हमें इसलिए यहाँ पर वेट भी करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें प्रॉमिस डॉट ऑल करना होगा, प्रॉमिस डॉट ऑल। तो ये हम बेसिकली प्रॉमिस डॉट ऑल का बेसिकली मतलब ये है कि जब तक ये लूप जो है एंड नहीं हो जाता, जब तक ये वेट करें। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अवेट भी लगाना पड़ेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा इसलिए। तो अब ये जो है परफेक्ट वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करता अगर आप सिंपल फॉर ईच लूप यूज़ करते। तो उससे बढ़िया है आप यहाँ पर मैप यूज़ करें एंड प्रॉमिस डॉट ऑल लगाएं। प्रॉमिस डॉट ऑल इसलिए लगाया हुआ है कि जब तक ये बेसिकली मैपिंग जो चल रही है अंदर डेटा, जब तक लोड हो बेसिकली अवेट यहाँ पर लग रहा है, और जब तक ये मैपिंग का जो है डेटा बेसिकली कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक ये यहाँ पर प्रॉमिस का बेसिकली इंतज़ार करेगा। इसलिए अवेट हमने लगा रखा है, इसलिए हमने इंतज़ार बोला है इसलिए। तो यहाँ पर यूज़र आईडी हमने प्रोवाइड कर दिया, एंड यहाँ पर जो है हम परमिशंस प्रोवाइड करेंगे। तो परमिशंस कॉलन, एंड ये जो परमिशन एरे में आपकी जो भी परमिशंस आई होंगी, तो वो आपकी परमिशंस यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। लाइक यूज़र आईडी हमने सेट कर दिया, परमिशंस भी हमने सेट कर दिया। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये बेसिकली एक यूज़र की यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। अभी यहाँ पर मैं न्यू यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू एडिटर करके। आई थिंक मैंने ये यूज़र डिलीट कर दिया होगा, चेक करते हैं। नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सेंड किया यहाँ से, तो यहाँ से यूज़र क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ये यूज़र भी जा चुका है, इसकी आईडी है 386V। अगर मैं यूज़र परमिशन पर आता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड भी आ चुका है 386V। यहाँ पर यूज़र आईडी आ चुकी है, और परमिशंस यहाँ पर अगर आप देखो इसको क्या ऐड की हुई है क्रिएट यूज़र टाइम पर, परमिशन नेम पोस्ट जो कि हमने देखा था, और इसकी वैल्यू क्या आई है 013, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो 013 है, और इसकी परमिशन आईडी ये थी जो कि पोस्ट थी। एक बेसिकली हमने ये ऐड करी हुई थी, लाइक अभी हम टेस्ट कर लेते हैं कि किसके लिए बनी हुई है। यहाँ पर ये है आपका कमेंट के लिए। आई थिंक आपको ध्यान होगा मैंने कमेंट के लिए भी आप बेसिकली ऐड किया हुआ था इसके लिए परमिशन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है परमिशन इसको ऐड हो पा रही हैं। अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ गेट यूजर्स पर, तो अभी ये जो है न्यू एडिटर नाम का जब यूज़र आएगा यहाँ पर, तो नीचे देखते हैं हम। ये तो संदीप था, संदीप की बेसिकली यहाँ पर आ रही है
न्यू एडिटर की भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी भी परमिशंस आ रही हैं। क्या क्या परमिशंस आ रही हैं? एक पोस्ट है एंड नेक्स्ट जो है आपका कमेंट है, बाकी और नहीं है। यही दो बेसिकली इसको परमिशंस असाइन की गई थी। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि कैसे हमने गेट एंड क्रिएट यूजर में परमिशंस को ऐड किया है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि कैसे हमें अपडेट में वर्क करना है एंड अभी कुछ और जगह रहता है। सो थैंक यू।